राजस्थान के वाद्य यंत्र। साथियों 80% से ज़्यादा इसमें से यही क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है यानी तारों से बजता है, निम्न में से कौन सा सुशिर है यानी फूंक से बजने वाला वाद्य यंत्र है, या कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा अवनद्ध यानी चमड़े वाला वाद्य यंत्र है, या कौन सा घन यानी धातुओं वाला वाद्य यंत्र है। तो साथियों आपको बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा और आज के इस वीडियो में हम जो तत्व वाद्य यंत्र है यानी जो तारों की मदद से बजाए जाते हैं वो आपको न केवल बताऊंगा बल्कि याद भी करवा दूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में हम लगभग 15 के आसपास 14-15 जो तत्व वाद्य यंत्र है वो याद कर लेंगे एक ट्रिक से जो काफ़ी लोकप्रिय है और मैंने भी कहीं से ये पढ़ी थी तो मुझे काफ़ी प्रभावशाली लगी, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वो हमारी ट्रिक है, आपको ये कुछ 2-3 लाइन याद करनी है। क्या है? रावण और तारा ने, ध्यान से सुनिएगा, रावण और तारा ने जंतर में काम करके भाप से बनी तंदूरी रोटी, रबड़ी और चिक्की खाई तो सुरेंद्र काको सूर में सारंगी बजाकर गुजर गयो। आप कहेंगे कि ये क्या है? तो ये ट्रिक है। आप इसको 5-7 बार लाइन को जब बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। क्या बोलना है आपको, क्या याद रखना है कि रावण और तारा ने जंतर में काम करके भाप से बनी तंदूरी रोटी, रबड़ी और चिक्की खाई तो सुरेंद्र काको सूर में सारंगी बजाकर गुजर गयो। अब निकलेंगे इसी के अंदर से अपने 14-15 तत्व वाद्य यंत्रों के नाम। तो क्या है? पहली लाइन ध्यान से देखिएगा, रावण और तारा ने जंतर में काम करके। क्या कहा मैंने? रावण और तारा ने जंतर में काम करके। ये सारे तत्व वाद्य यंत्र चल रहे हैं तो रावण और तारा ने, रावण से क्या हो जाएगा? रावण हत्था। और ये क्या है? तार से बजने वाला एक वाद्य यंत्र है यानी ये तत्व वाद्य यंत्र है। तो रावण और तारा ने, तारा से आप क्या याद रखोगे? एक तारा, एक तारा, एक तारा, एक तारा, यानी रावण और तारा ने, यानी रावण हत्ता और तारा से क्या हो गया? एक तारा। दोनों तत्व वाद्य यंत्र हो गए। तो रावण और तारा ने जंतर में काम करके, तो जंतर से आप क्या याद रख लीजिएगा? जंतर से, जंतर खुद एक वाद्य यंत्र है और ये कैसा है? ये तत्व वाद्य यंत्र है। तो रावण और तारा ने जंतर में काम करके, तो काम से आप याद रख लेना कामयचा। कामयचा भी क्या है? तत्व वाद्य यंत्र है। तो रावण हत्था, फिर दूसरा हो गया एक तारा, तीसरा हो गया जंतर और चौथा क्या हो गया? कामयचा। रावण और तारा ने जंतर में काम करके। अब अगली लाइन क्या थी? भाप से बनी तंदूरी रोटी, रबड़ी और चिक्की खाई। यानी भाप से बनी तंदूरी रोटी, तो भाप से क्या याद रखोगे? भपंग। भपंग कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। तो भाप से बनी तंदूरी रोटी, तो तंदूरी से आप कनेक्ट कर लीजिएगा तंदूरा। तंदूरा क्या होता है? एक तत्व वाद्य यंत्र होता है। भाप से बनी तंदूरी रोटी, रबड़ी और चिक्की खाई। तो रबड़ी से आप याद रख लेना 2 वाद्य यंत्र हो जाएंगे रबड़ी से, रबाब और रबाज। तो भाप से बनी तंदूरी रोटी, रबड़ी और चिक्की खाई, तो चिक्की से याद रख लेना चिकारा। तो तंदूरी से तंदूरा हो गया अपना, और रबड़ी से रबाब और रबाज हो गया, और चिक्की से क्या हो गया? चिकारा। तो रावण और तारा ने जंतर में काम करके भाप से बनी तंदूरी रोटी, रबड़ी और चिक्की खाई तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि सुरेंद्र काको सूर में सारंगी बजाकर। बड़ा फनी सा है लेकिन आपको याद हो जाएगा। सुरेंद्र काको, सुरेंद्र से अपना तत्व वाद्य यंत्र हो जाएगा सुरिंदा और काको से हो जाएगा दू काको। तो सुरिंदा, दू काको। तो सुरेंद्र काको सूर में सारंगी बजाकर गुजर गयो। सूर में सारंगी बजाकर गुजर गयो, तो सूर से हो जाएगा सुरमंडल। सारंगी बजाकर गुजर गयो, तो सारंगी से सारंगी हो जाएगा और गुजर से हो जाएगा गुजरी। आपको शुरू में थोड़ा अटपटा सा लग सकता है लेकिन इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। आपको जो वाद्य यंत्र है वो याद ही करने पड़ेंगे। तो अगर आप ट्रिक से याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। बस 2-3 मिनट लगेंगे। आपको ये लाइन याद रखनी है कि रावण और तारा ने जंतर में काम करके भाप से बनी तंदूरी रोटी, रबड़ी और चिक्की खाई तो सुरेंद्र काको सूर में सारंगी बजाकर गुजर गयो। बस इतना सा सिंपल है। रावण और तारा ने, यानी रावण हत्ता और एक तारा।
जंतर में काम करके, तो जंतर से हो गया जंतर, काम करके यानी कामयचा। भाप से बनी तंदूरी रोटी यानी भाप से भपंग, तंदूरी से तंदूरा। रोटी रबड़ी और चीकी खाई, तो रबड़ी से याद रख लेना रबाब रबाज, चीकी से हो गया चिकारा। तो भाप से बनी तंदूरी रोटी रबड़ी और चीकी खाई, तो सुरेंद्र काको सुर में सारंगी बजाकर गुजर गयो। सुरेंद्र से हो जाएगा सुरिंदा, काको से हो जाएगा दू काको, सुर से हो जाएगा सुरमंडल, और गुजर गयो से तो गुजर से हो जाएगा गुजरी। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको आज के वीडियो में तत्वाद्य यंत्र याद हो गए होंगे। और मैंने फैन ऑफ कर रखा है, इसलिए हो सकता है कि आपको कुछ पसीना भी मेरे चेहरे पे दिख रहा हो। तो मैंने आपको आज तत्वाद्य यंत्र याद कराए हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जो बाकी आगे के सुशीर वाद्य यंत्र है यानी फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र है, इसके अलावा जो घन वाद्य यंत्र है यानी जो धातुओं के होते हैं, और अवनद्ध वाद्य यंत्र जो चमड़े से बनाए जाते हैं, उनके नाम भी मैं आपको इसी प्रकार ट्रिक से याद करवा दूंगा अगले वीडियो में। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की राजस्थान के लिए तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।